हेलो स्टूडेंट, बीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में हमने अपने लास्ट वीडियो में पाइवट टेबल टूल्स पर वर्क किया था और एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझा था और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो जाना था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इस पे और भी क्या क्या वर्क हो सकते हैं और भी क्या क्या मेथड्स हैं पाइवट टेबल को यूज़ करने के लिए और उसकी रिपोर्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें ईयर, नेम, मंथ एंड सेल, ये हेडर है जिसमें ईयर वाइज डेटा है और नेम है और ये मंथ वाइज है और ये सेल है। ठीक है, तो किस साल में किस महीने में किस बंदे ने क्या क्या सेल की है इस टेबल में ये डेटा यहाँ पर इंटर है। तो देखिए मैंने एक टेबल ये है। ठीक है, अब इसकी हम एक पाइवट टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इंसर्ट ऑप्शन पे जाके पाइवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेंज सिलेक्ट करना जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक दूसरी टेबल में हमने पिछले वीडियो में हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में वर्क किया था, इसी टेबल में हमने पाइवट टेबल बनाया था। अब इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट पे इसको देखते हैं न्यू वर्कशीट पे कैसे यूज़ करते हैं। तो हम न्यू वर्कशीट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ न्यू वर्कशीट पे हम जाकर यहाँ पर ओके करेंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे एक नई शीट हमारी यहाँ पर एक ओपन हो जाएगी और उसमें हमें यहाँ पर पाइवट टेबल के फील्ड्स यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम चाहते हैं इस टेबल से हमें हर साल की जो भी हमारी सेल है वो हमें पाइवट टेबल में हमारे शो हो। तो उसके लिए हम अपनी शीट पर जाते हैं पाइवट टेबल की और यहाँ पर हमें चाहिए ईयर वाइज सेल। तो सिंपली हम यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल ईयर्स आ गए हैं और यहाँ पर टोटल सेल आ गए। तो यहाँ पर हमें ईयर को सम नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल को सम करना है। तो अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक के ऑप्शंस को आपको बताया था। अब मैं यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये बताऊंगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ईयर और सेल को लिया, तो यहाँ पर इसने ईयर और सेल को दोनों को सम करके यहाँ पर दे दिया। लेकिन हमें यहाँ पर जो भी हमारी फील्ड है वो यहाँ पर देखिए दोनों फील्ड यहाँ पर आ गए और यहाँ पर समेशंस वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमें ईयर को सम से बाहर रखना है। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं, तो हम सिंपली इसको उठाएंगे, माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे हम ड्रॉप करेंगे देखिए हमारा डेटा यहाँ से हर साल का 1 से लेकर 2010 तक का हमने डेटा बनाया हुआ है, उसकी पर्टिकुलर जो भी सेल है उन सबको ऐड करके यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, देखिए 2001 में 130 सेल हुई, 2002 में 177 सेल हुई। तो देखिए हमने इस शीट में देखिए 3 एंट्रीज यहाँ पर की हैं 2001 की, तो उन तीनों सेल को यहाँ पर ऐड करके यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या कहते हैं ईयर वाइज सेल को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ पर ईयर है, ईयर हमारा ये हमने रो लेवल में रखा है लेकिन यहाँ पे कॉलम लेवल भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से उठा के अगर हम कॉलम में रख देंगे तो ये हमारा जो डेटा है, ये जो हमें पाइवट टेबल में जो भी रिजल्ट शो होगा वो कॉलम वाइज शो होगी। अभी रो वाइज से शो हो रही थी रिजल्ट, अब ये है कॉलम वाइज शो होगी। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेटा को देखने में, तो इसके लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसे आपको डेटा चाहिए, जैसा आपको व्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये रोज लेवल एंड कॉलम लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए चाहिए कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की चाहिए कि इन किन किन लोगों ने कितनी कितनी सेल की है, क्योंकि देखिए एक बंदा जो है वो अलग दूसरे महीने में दूसरे साल में भी उसने सेल की हुई है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सबको हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से हमें चाहिए नेम। ठीक है, इन नेम में कितनी सेल की है, ये जो नंबर ऑफ पर्सन है
इन्होंने कितनी कितनी सेल की है। तो सीधे हम नेम पे क्लिक करेंगे और सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए महेश ने 79 सेल की है, दिनेश ने 111 की है, ओम ने 175 की है। तो इस सीट में जहाँ जहाँ भी एक पर्टिकुलर नाम है, अगर दोबारा उसका नाम है कहीं तो उसको यहाँ पर ऐड करेगा वो, ठीक है। यहाँ पर उन सारी सेल को ऐड करके यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। अब मान के चलिए हमें मंथ भी चाहिए कि किस किस महीने में की है, तो हम सिंपली यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा महेश ने। और यहाँ पे अगर ईयर भी हम क्लिक कर देते हैं तो साथ में ईयर भी देखिए शो होने लगेगा। महेश ने 79 टोटल सेल की है अगस्त महीने में, और उसने क्या कहते हैं 2006 में की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एंट्री यहाँ पर गलत होगी, इसलिए यहाँ पे 4015 दिखा रहा है। हम देखते हैं अपनी शीट में, देखिए कहीं 4015 है। यहाँ पे एंट्री नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए इसको ईयर, सम ऑफ ईयर को भी इसने ऐड करना शुरू कर दिया है। तो सिंपली हम इसको उठाकर, इसको यहाँ से उठाकर इसको रोज में रख देंगे। तो देखिए अब इसमें देखिए अब ये डेटा हमारा अच्छे से यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए महेश ने 79 टोटल सेल की अगस्त महीने में की और 2006 में 79 की। अब देखिए यहाँ पर दिनेश ने क्या किया, जनवरी में 54 सेल की जो कि 2001 में 54 सेल थी। फरवरी में उसने 57 सेल की जो कि 2005 और 2010 में अलग अलग मंथ में, ईयर में उसने की। ऐसे ही देखिए सारा डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मंथ वाइज, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे डेटास को अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करा सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमें क्या कहते हैं मंथली वाइज सेल चाहिए, कि मंथली वाइज हमें सेल चाहिए, ठीक है, कि किस महीने में कितनी सेल हुई है। तो सिंपली यहाँ पर हम मंथ पे क्लिक करेंगे, देखिए मंथ सारे आ गए। अब यहाँ पे हम सेल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया कि जनवरी महीने में 450 सेल, चाहे वो किसी भी साल का हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम जो भी ऐड करते जाएंगे फील्ड्स को, उनको ये यहाँ पर बताने लगेगा। अब यहाँ से हमें सिंपल यहाँ से देखिए सम ऑफ ईयर्स, हमें ईयर को सम नहीं करना है तो सिंपली हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए जनवरी महीने में कौन कौन से साल की जनवरी महीने में 2001, 3, 4, 5, 7, 9, तो अलग अलग जहाँ जहाँ भी यहाँ पर एंट्रीज हैं जिस जिस महीने की जिस जिस साल में, वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर शो करेगा पाइवेट टेबल में आपके। देखिए अगर हम चाहते हैं तो चाहते हैं कि हमारी पाइवेट टेबल में सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ की, या अक्टूबर मंथ हमने यहाँ इंटर नहीं की है, या मान के चलिए मार्च मंथ की हमें यहाँ पर सेल दिखाए, ठीक है। तो हम अपने पाइवेट टेबल पर चलते हैं और यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर हमें ये महीनों की सेल दिखा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मार्च की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो लेबल में क्लिक करेंगे और देखिए ये एक फिल्टर ओपन हो गया, जैसे कि मैंने फिल्टर पहले भी आप लोग को बताया था यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर में, ठीक है। तो वही फिल्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है क्योंकि रो को हमने यहाँ पर लेबल में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको अनसेलेक्ट कर देंगे और सिर्फ मार्च की, और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मार्च का रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। और इसको देखिए हम बेसिकली क्यों करते हैं, हमें कभी किसी ऊपर अथॉरिटी ने कहा कि हमें मार्च की सेल निकाल कर दीजिए, ठीक है, प्रिंट करके दीजिए। तो हम अगर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से टोटल करके उसको देंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा। और दूसरी चीज़, हमें जो भी डेटा देना है, जिसकी भी रिपोर्ट बनानी है, सिर्फ और सिर्फ हमें वही रिपोर्ट बनाने के लिए वही देनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मार्च की मांगा तो हम यहाँ जैसे अगर सारा सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, कहेंगे कि अब यहाँ से देख सकते हैं कि मार्च कितनी सेल, लेकिन और भी मंथ की भी सेल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें ये रिपोर्ट ना दे करके, हमें सिर्फ अगर मार्च की पूछी गई है रिपोर्ट देने के लिए, तो सिंपल हम मार्च या अप्रैल की भी बोला है तो अप्रैल की दोनों की यहाँ पर सेल यहाँ पर निकाल के इसका प्रिंट निकाल कर और इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ भी हमें देना है, ठीक है। अब यहाँ मानिए कि हमें एक प्राइवेट टेबल में हमें ये डेटा चाहिए कि किस बंदे ने, किस पर्सन ने कितनी सेल की है, ठीक है, महीने मंथ वाइज उसने कितनी सेल की है। तो हम अपनी प्राइवेट टेबल में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और मंथ एंड सेल। तो यहाँ सेल तो आ गई। अब हमें किसी पर्टिकुलर एक बंदे का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई, जितने लोग वर्क कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए
हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की। तो देखिए पहला तरीका तो ये है, हम इस नेम को उठाकर यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमने छोड़ा तो देखते हैं क्या है, हम यहाँ पर ऊपर यहाँ से देखिए, पहले मैं इसको ऑल कर देता हूँ अभी। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा नेम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जैसे हम इस मेनू पे क्लिक करेंगे, इस रिपोर्ट फिल्टर से देखिए क्या है, यहाँ पे एक फिल्टर नेम का एक फिल्टर यहाँ पर तैयार हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस पर्टिकुलर पर्सन का कि हम सेल निकालना चाहते हैं, जैसे महेश की सेल निकालना चाहते हैं, ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें महेश की ही सेल यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि अगस्त में हुई है 79 में। और अगर हम यहाँ ईयर भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ईयर को यहाँ से सम से उठाकर यहाँ मंथ इस पे रख देते हैं, तो 2006 में 79 सेल महेश ने की थी। ठीक है, और भी हम और चाहते हैं कि एक से ज़्यादा की रिपोर्ट दिखाए, तो यहाँ मल्टीपल सिलेक्ट पे करके क्लिक करके यहाँ ओम को भी ऐड कर दे रहे हैं, तो देखिए 2 लोगों की यहाँ पर सेल शो होगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पर्सन का निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें हमारी एक क्वेरी है कि हमें नेम वाइज किसी पर्टिकुलर नेम की या हर नाम की या किसी एक नेम की हमें सेल चाहिए, और वो भी साल वाइज और मंथ वाइज। ठीक है, महीने और साल वाइज हमें क्या कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करानी है। तो हम यहाँ से नेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मंथ एंड सेल ये हमने सिलेक्ट की। देखिए यहाँ से अभी ये, ठीक है, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमें मान के चलिए कि हमें किस बंदे की चाहिए, हमें महेश की चाहिए, तो हम यहाँ से रो लेवल से हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ महेश को ऐड करेंगे। ठीक है, अब और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको उठाकर क्या कहते हैं, यहाँ ईयर को रो लेवल में रख देते हैं। ठीक है, और मंथ्स को हम इसको कॉलम वाइज रख देते हैं। ठीक है, इसको कॉलम वाइज रख लेते हैं और नेम को हम यहाँ फिल्टर पे रख देते हैं। यहाँ क्योंकि अभी इसको मैंने यहीं पे रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ एक को पहले ही सिलेक्ट कर रखा था। तो ऐसे था हमारा डेटा। ठीक है, हमने सारे पर्सन की यहाँ पर लिस्ट चाहिए, तो सेल चाहिए ईयर और मंथ वाइज। तो देखिए हम इस जो मंथ है इसको उठाकर कॉलम पे रख देते हैं। ठीक है, और इस नेम को अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक नाम का चाहिए, फिल्टर लगाना है, एक नाम का चाहिए, तो देखिए अभी तो यहाँ पर सब बंदों का रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए सम ऑफ ईयर पे है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो वैसे हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। देखिए किसी ने फरवरी में, और नेम को हम रिपोर्ट फिल्टर पे ले गए, और यहाँ से जो भी नेम है जिसका भी हमें निकालना है, मान के चलिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ महेश का निकालना है। ठीक है, तो महेश ने 79 सेल की अगस्त मंथ में 2006 में। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग किसी भी टेबल से एक समराइज्ड वैल्यू तैयार कर सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। तो ठीक है, अब इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए फर्स्ट तरीका तो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा, इसमें हम इसको कैसे डिलीट करते हैं उसके लिए देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम कहीं भी अपने पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे देखिए एक सिलेक्शन ऑप्शन होगा सिलेक्ट का। ठीक है, एंटायर पाइवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करके अभी जैसे ही डेल बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मेरे लैपी का भी डेल बटन वर्क नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही डेल बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर यहाँ ऑप्शन से सिलेक्ट करके एंटायर पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे डेल बटन दबाएंगे, ये पाइवट टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं एक्सेल में, हम उनको कवर करेंगे।